अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे साथियों, यौम आज़ादी 15 अगस्त को कहा जाता है कि इसी दिन हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम अपने मुल्क का यौम आज़ादी मना रहे हैं। आज़ादी एक बड़ी नियामत है। इसकी अहमियत का सही अंदाज़ा उन्हीं को हो सकता है जो कभी गुलाम रह चुके हो या आज़ादी की ज़िंदगी खो चुके हो। मेरे साथियों, आज हिंदुस्तान के स्कूलों और कॉलेजों में गैर मामूली धूमधाम से आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। आज़ादी की कहानी सुनाई जाती है, लेकिन एक तरफ हमें भी अपने अकाबरीन की कुर्बानियाँ याद आती है। दुआए मग़फ़िरत के लिए हाथ खुद ब खुद उड़ जाते हैं। आज़ादी की तारीख एक ऐसी हकीकत है जिसको कभी पनाह नहीं किया जा सकता। मेरे साथियों, आज हमारी तारीख को मिटाने की कोशिश की जा रही है। हमारे नामों को निकाला जा रहा है, हमारे कारनामों को भुलाया जा रहा है। ए तारीख के मजाक उड़ाने वाले, ए जमहूरियत का खून करने वाले, ए मुसलमानों की कुर्बानी को इनकार करने वाले, सुन, मैं तुझे इस्लाम की थोड़ी सी तारीख की अदना सी झलक दिखाना चाहती हूँ कि मुसलमानों ने जंग आज़ादी में क्या कारनामा अंजाम दिया है और उनका क्या मुकाम रहा है। जब हिंदुस्तान की मुक़द्दस सरज़मीन पर अंग्रेज़ों का नापाक साया पड़ा तो अपनी सातिराना चालों से यहाँ के मालिक बन बैठे। जब बाशिंदा ने हिंद पर तरह तरह के जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे, जब हिंदुस्तानी को गुलाम बनाया जाने लगा, जब हिंदुस्तानी का खून उनके पसीने से भी अर्जा होने लगा, जब ऐसे नाजुक वक्त में जिस शख्स ने सबसे पहले इल्म में बगावत बुलंद किया वो मुहद्दिस कबीर, इमाम जलील, रईसुल औलिया, फ़ख्र जान, नाज़िश वतन हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ बिन हज़रत वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी है। यही वो मर्द मुजाहिद दरवेश खुदा है जिसने वक्त से पहले मुसलमानों के नस्बुल ऐन का ऐलान फरमा दिया था और इस बात का तहैया कर लिया था कि गुलाम की जंजीर से टुकड़े टुकड़े करके ही दम लेंगे। यही हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ की ज़ात थी जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ जहाद का फतवा दिया था और अंग्रेज़ों के खिलाफ मुहज्जम कायम की थी। यही हमारे अकाबरीन में से हज़रत मोहम्मद शहीद, हज़रत इस्माइल शहीद ने बालाकोट के मैदान में सबसे पहले गर्दन कटाई थी। यही सिराजुद्दौला ने 1757 ईस्वी में बंगाल की धरती पर खून का पहला नजराना पेश किया था। यही हमारे असलाफ में से हज़रत सुल्तान टिपू शहीदी की ज़ात थी जिसने ये कह करके गीदड़ की 100 बरस की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है लोगों के रगे मुर्दा में आज़ादी की पर्दी लहर दौड़ा दी थी और खुद भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे, जहाँ तक कि मैसूर की धरती पर खून का आखिरी खतरा भी आज़ादी की खातिर बहाकर शहीद हो गए। ए मुसलमानों पर जुल्म करने वाले, दिल से ऐसी आह निकलती है, अगर इसका ताबीर हो, इसका तसव्वुर भी होता तो खुदा की कसम वो लोग कभी भी हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से